यदि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा दुनिया में कौन सा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं और जिस रिश्ते के साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो अच्छी बात हो चाहे वो बुरी बात हो, तो इसका आंसर मिलेगा दोस्ती, फ्रेंडशिप, मित्रता। तो जितना ये सही है कि ये दोस्ती वाला रिश्ता, इसके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकते हैं, उतना ही इसकी डार्क रियलिटी ये भी है कि जब दोस्ती में कुछ भी कांड होता है, कुछ भी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, चाहे आप उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, उसमें आपका नाम जरूर आता है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि ये बंदा उसके साथ बैठता है तो जरूर ये उस काम में शामिल होगा। तो आज मैं इसी प्रकार की 6 दोस्तों की, 6 फ्रेंड्स की रियल लाइफ स्टोरी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूं और इस स्टोरी को सुनकर आपके आंख, नाक, कान, क्या पता कौन कौन सी आंख खुलेंगे और आपका दोस्ती पे से विश्वास भी उठ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस स्टोरी को। लेट्स बिगिंस टुडेज स्टोरी स्टार्ट। तो ये स्टोरी शुरू होती है जुलाई 2024 में। मेरा छोटा भाई मेरे गांव से 12 से 13 किलोमीटर दूर एक शहर है मंडावा, उसमें एक स्कूल है AVM। उस स्कूल में मेरा भाई स्टडी करता है, वो फिलहाल 11th क्लास में है। तो होता यह है कि जुलाई 2024 में उस स्कूल के CEO कह दीजिए या फिर मालिक कह दीजिए, उनकी शादी होती है। तो सभी स्टूडेंट्स को उनकी शादी का इनविटेशन दिया जाता है। तो मेरे भाई को भी उनका इनविटेशन मिलता है। तो मेरा भाई कहता है कि मुझे भी जाना है, लेकिन मम्मी मना कर देती है। क्यों? क्योंकि पहला रीजन है कि शादी रात में थी और मेरे घर से स्कूल की दूरी 12 से 13 किलोमीटर है, तो शादी भी उसी शहर में एक गार्डन में थी। तो इस कारण से मेरा भाई उस शादी में नहीं जा पाता है। लेकिन मेरे गांव से 6 दोस्त, 6 लड़के उस शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। वो 6 लड़के 3 बाइक पर, यानी प्रत्येक बाइक पर 2 लड़के सवार होकर उस शादी में मंडावा की ओर निकल जाते हैं। अब होता यह है कि वो शादी में जाते हैं, शादी में एंजॉय करते हैं, खाना पीना खाते हैं और जैसे ही वो वापस लौटते हैं ना, तो वो जाते तो है 3 बाइक पर, लेकिन वापस आते वक्त उनके पास 4 बाइक होती है। तो कोई वहां पर क्या जादू होता है क्या? तो ऑफकोर्स ये बात है, जादू तो होता ही नहीं है। तो वहां पर होता क्या है? वहां पर होता यह है कि वो जो एक बाइक एक्स्ट्रा होती है ना, वो चुरा कर लेकर आते हैं। जी हाँ, चोरी करते हैं वो, और उनका प्लान होता है कि हम इस बाइक को चोरी कर कर बेच देंगे और जिन दोस्तों ने भी इस बाइक को चोरी करने में हेल्प की है उन सभी में ये पैसा डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है कि वो चोरी उन सभी दोस्तों ने मिलकर नहीं की थी। तो अब मुद्दा यह है कि वो चोरी किसने की थी, कितने मेंबर्स थे। तो चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, स्टोरी में आपको आगे आगे पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो बाइक चोरी करते हैं ना, तो वो अपना दिमाग दौड़ाते हैं, वो अपनी शार्पनेस को बढ़ाते हैं, वो लोग चालाक बनते हैं। वो क्या करते हैं कि उस बाइक की जो भी हेडलाइट्स होती है ना, वो उन हेडलाइट्स को तोड़ देते हैं, उस बाइक का नंबर प्लेट उतार देते हैं, उस बाइक के जो भी 2 मिरर्स होते हैं उन मिरर्स को भी तोड़ देते हैं। इससे उस बाइक की पहचान छुप जाएगी उनके अनुसार। लेकिन उनको ये पता नहीं था कि उनकी ये चालाकी और उनकी ये चालाकी करने के बाद जो बेखौफी है, जो उनकी अनअवेयरनेस है ना, वो उनकी अनअवेयरनेस उनके लिए आगे सजा बन सकती है। तो होता भी वैसा ही है। वो लोग चोरी का जो माल था, जो बाइक थी, उसको चुराने के बाद बेचने के लिए लाए थे, लेकिन वो 15-20 दिनों तक उस बाइक को एक दोस्त के यहाँ पर, जो 6 दोस्त थे उनमें से एक दोस्त के यहाँ पर वो उस बाइक को खड़ी रखते हैं। और जो उस बाइक का ओनर था वो उस गार्डन में, जिस गार्डन में शादी थी, उस गार्डन के CCTV कैमरा में एक जो मास्टरमाइंड था इस चोरी का, उसकी फुटेज देख लेता है और वो पहुंच जाता है उस स्कूल में। और जो 6 बंदे थे उन सभी 6 बंदों को ऑफिस में बुलाया जाता है और उन 6 बंदों में से मुख्य आरोपी 3 बंदे निकलते हैं। तो उन 3 बंदों को ले जाया जाता है पुलिस स्टेशन में। हालांकि वहां पर उनके खिलाफ केस दर्ज नहीं होता है क्योंकि वो कबूल कर लेते हैं। लेकिन वहां पर जो मास्टरमाइंड था ना, उसने ये सोचा कि अब पकड़े तो जा चुके हैं, तो इस बाइक का जो खर्चा है, इस बाइक की जो तोड़ फोड़ की है, उसका खर्चा हम
तीनों अकेले नहीं देंगे। तो उन तीनों ने, या फिर कह दीजिए कि उस खेल के मास्टरमाइंड ने सभी का नाम ले दिया। उसने ये कह दिया कि ये चोरी है ना हम 6 जनों ने मिलकर की है। तो वो जो बाइक का ओनर था वो बारी बारी कर उन सभी 6 जनों के घर पे जाता है और उनसे 3000 रुपए की डिमांड करता है, या फिर कह दीजिए कि हर्जाना लगाता है। हालांकि उस बाइक की तोड़फोड़ इतनी ज्यादा रुपए की नहीं थी, 18,000 रुपए बनते हैं, तो 18,000 की तोड़फोड़ नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गलती अपनी होती है ना तो सामने वाला जो भी दंड देता है उसको स्वीकार करना पड़ता है। अब मुझे ये नहीं पता है कि उन सभी से 3-3 हजार रुपए लिए गए हैं या फिर नहीं लिए गए हैं, लेकिन वो जो 3 बंदे थे ना वो तो चोरी के लिए कन्फर्म हो गए थे, और जो 3 बंदे थे ना उनकी टीसी फटाफट काट के दे दी जाती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन्स ऑफ दिस स्टोरी, यानी इस स्टोरी के निष्कर्ष के बारे में। तो इस स्टोरी का कंक्लूजन नंबर फर्स्ट ये है कि यूज योर माइंड इन ए राइट वे, यानी अपने दिमाग को सही रास्ते पे दौड़ाओ, क्योंकि यदि अपने दिमाग को आप सही रास्ते पे यूज करोगे ना तो आपको उस काम का रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। और यदि आप अपने दिमाग को बुरे काम में यूज करोगे, चाहे आप कितना भी दिमाग उसमें क्यों ना लगा दो, यदि आपको उसमें मजा भी आ रहा होगा ना तो भी आपको उस गलत काम का नतीजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। एंड कंक्लूजन नंबर सेकंड इज मेक श्योर योर फ्रेंड इज राइट, यानी आपके मित्र सही हो ये आपको श्योर करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इस स्टोरी से आपको पता चलता है कि आपकी मित्रता आपको फंसा भी सकती है, चाहे आप कुछ करें या फिर ना करें, लेकिन आपका नाम उस कांड में जुड़ सकता है। तो आपको ये श्योर कर लेना है कि आपका जो मित्र है वो सही है, वो एकदम अच्छा है, वो एकदम गुड पर्सनालिटी रखता है। एंड थर्ड कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी इज डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू स्टार्ट योर वर्क, यानी आपको अपने काम को स्टार्ट करने में बिल्कुल भी रत्ती भर की भी देरी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि जो उन 6 दोस्तों के साथ, यानी जो मुख्य आरोपी थे 3, उन्होंने ये सोचा था कि बाइक को बेच देंगे, लेकिन उन्होंने कई दिनों तक उसको नहीं बेचा तो वो पकड़े गए। इसी प्रकार यदि आप अपना अच्छा काम, ध्यान से सुनना, यदि आप अपना अच्छा काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस काम को स्टार्ट करने में आप बिल्कुल भी देरी मत करना। क्यों? क्योंकि यदि आप उस काम को स्टार्ट करने में देरी करोगे तो आपके हाथ से वो काम फिसल जाएगा, आपका वो काम कोई दूसरा पकड़ लेगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपको इस स्टोरी से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो इस स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हम मिलेंगे अगली नई किसी रियल लाइफ स्टोरी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम।